अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 का 2.2 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट ने 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर लिया है पूरी दुनिया में। अभी तक जो टोटल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 2 मिलियन डिस्कवर कर लिए गए हैं, बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर कर लिए हैं। उनमें 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स हैं, 0.5 मिलियन जो हैं वो प्लांट्स को डिस्कवर किया गया है, जबकि 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल्स को डिस्कवर कर लिया गया है। बायोलॉजिस्ट ने 2 मिलियन जो होते हैं एनिमल्स को डिस्कवर कर लिया है, जिसमें 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं, जबकि 1.5 मिलियन एनिमल्स को डिस्कवर कर लिया है। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ फाउंड इन दैम। जो सिमिलरिटीज़ होती हैं उनकी बुनियाद पर हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्लासिफिकेशन जो होता है इट इज़ अ मेथड, ये एक मेथड है, इट इज़ अ मेथड बाय विच, जिसकी मदद से बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर, फाउंड इन दैम, जो कि उनमें मौजूद होती हैं, फाउंड इन दैम। दोबारा बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन जो है एक मेथड है जिसमें हम जानदारों को ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम करते हैं उनकी। मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बर्ड है और यहाँ पे मैमल है। हमें पता है कि जो बर्ड होते हैं उनके पास फीदर होते हैं, जबकि मैमल जो होता है उसके पास फर होती है। बर्ड्स जो होते हैं वो एग ले करते हैं, जबकि जो मैमल्स होते हैं वो बर्थ करते हैं टू देयर यंग वंस। तो हमने क्या किया कि ये जो बर्ड है उसको ग्रुप ए में रख लिया, यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनको ग्रुप ए में रख लिया, जबकि मैमल्स हैं उनको ग्रुप बी में रख लिया, मैमल्स को ग्रुप बी में रख लिया। बर्ड्स को ग्रुप ए में किन करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर रखा कि इनके अंदर जो होते हैं फीदर्स होते हैं, फीदर्स पर जो होते हैं वो होते हैं, जबकि मैमल जो होते हैं इनके पास फर होती है, खाल होती है। जबकि दूसरा पॉइंट था कि बर्ड्स जो होते हैं ये एग ले करते हैं, जबकि जो मैमल्स होते हैं ये बर्थ करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो एग ले करते हैं और जिनके पास फीदर होते हैं वो ग्रुप ए में आते हैं, जैसा कि ईगल, हॉक, स्पैरो। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास फीदर्स होंगे, एग ले करेंगे, उनको हम ग्रुप ए में रख देंगे, जबकि वो एनिमल्स जिनके पास फर होगी और वो बच्चों को जन्म देंगे उनको हम ग्रुप बी में रख देंगे। इसकी मिसाल में आएगा गोट, शीप, को, ये जो है ये ग्रुप बी में आ जाएंगे। तो हमने देखा कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर थे उनको ग्रुप ए में रख दिया और वो ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट थे उनको ग्रुप बी में रख दिया। ये क्लासिफिकेशन का एक मेथड है। यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उनके सिमिलर खसूसियात की बुनियाद पर। यहाँ पे हमने देखा कि ये एनिमल्स जो होते हैं ईगल, हॉक, इनके अंदर फीदर्स हैं, ये एग ले करते हैं, इस वजह से हमने इनको ग्रुप ए में रख दिया। जबकि गोट, शीप को ये फर रखते हैं और बर्थ देते हैं बच्चों को, इस वजह से हमने इनको इकट्ठे ग्रुप बी में रख दिया। तो ये एक मेथड है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की मदद से जानदारों के दरमियान सिमिलरिटीज़ और जो डिफरेंसेस होते हैं वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन की मदद से हम मालूम कर सकते हैं क्या, टू डिटरमाइन, हम मालूम कर सकते हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एंड
डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस अमंग दी ऑर्गेनिज्म, जानदारों के दरमियान। क्लासिफिकेशन के पहले एम में हमने देखा कि हम जानदारों के दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस जो होते हैं उनको मालूम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं इनकी खसूसियात सिमिलर हैं, जबकि ये जो एनिमल्स हैं इनकी ये वाली खसूसियात आपस में सिमिलर हैं। दूसरा पॉइंट है जो क्लासिफिकेशन का, वो ये है कि क्लासिफिकेशन की मदद से हम एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होती है किसी भी जानदार की वो मालूम कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है वो मालूम कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है उसे हम क्या करते हैं, इर्तकाई जो तरीक़ होती है वो मालूम कर सकते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि क्लासिफिकेशन की मदद से हम जानदारों के दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को मालूम कर लेते हैं। और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि क्लासिफिकेशन की मदद से हम किसी भी जानदार की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है, इर्तकाई तरीक़ जो होती है, उससे मालूम कर लेते हैं कि ये जानदार कितने हज़ारों साल पहले इवॉल्व हुआ था, किस तरह इसमें एवोल्यूशन होती रही है। ये हम क्लासिफिकेशन की मदद से मालूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में सिमिलर होते हैं उनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में हम उन जानदारों की इजीली कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतालिया कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है क्लासिफिकेशन जो होती है हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए और ऑर्गेनिज्म को आपस में कंपेयर करने के लिए। थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन जो होती है वो ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंटर रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करती है कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है। फोर्थ पॉइंट है क्लासिफिकेशन जो होती है वो डिस्कवर करती है न्यू स्पीशीज़ को। क्लासिफिकेशन जो होती है हेल्प करती है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशी। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन जो होती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी पता लगा के। फिफ्थ पॉइंट है क्लासिफिकेशन जो होती है प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज। क्लासिफिकेशन की मदद से हमने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे दिए हैं। अब जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं।